हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान की भौगोलिक जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से आज जलवायु लेके आ रहा हूँ। इसको भी दोस्तों मैं दो भागों में लेके आ रहा हूँ। भाग फर्स्ट में 55 प्रश्न और भाग सेकंड में ही 55 प्रश्न। बिल्कुल एक एक प्रश्न स्टार्ट में बेस से उठाया और लास्ट में एक एक प्रश्न आप मेरे टेस्ट सीरीज को पढ़ लेना। आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मुख ज़बानी याद कर लेना। भूतोन भविष्य कभी भी आपका जलवायु से प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय स्थिति को, मतलब जो लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहता है, तो अपन नहीं कहते वहाँ का क्लाइमेट गर्म है, वहाँ का ठंडा, तो इसको हम जलवायु कहेंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों, किसी भी स्थान की अल्पकालीन, मतलब 24 घंटे के भीतर भीतर मौसम परिवर्तन होता है, जो चीज़ परिवर्तन होती है वायुमंडल, उसको मौसम कहते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न दोस्तों, किसी भी स्थान पे 3-4 महीने, जैसे 3-4 महीने बाद, जैसे 3 महीने गर्मी, 3 महीने सर्दी, 3 महीने वर्षा, इसको हम क्या बोलते हैं? ऋतु बोलते हैं। तो औसत वायुमंडलीय स्थिति को ऋतु कहा जाता है। वायुमंडल में नमी, अगर हवा में नमी है, पानी की मात्रा, तो इसको दोस्तों आर्द्रता बोलेंगे। ओके। राजस्थान की अधिकांश जलवायु किस कटिबंध के अंदर आती है? दोस्तों देखना, सबसे नीचे उष्ण कटिबंधीय है और उसके ऊपर शीतोष्ण, फिर उसके ऊपर शीत है, लेकिन दोनों के बीच के निकाले तो अधिकांश है वो दोस्तों उपोष्ण कटिबंध हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उपोष्ण कटिबंध हो जाएगी। छठा प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा जलवायु के किस कटिबंध? देखना, डूंगरपुर बांसवाड़ा पे सूर्य सीधा चमकता है, तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा दोस्तों। ओके। सातवां प्रश्न, 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर कितने डिग्री तापमान कम हो जाता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते तो 1 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए दोस्तों 1722 माउंट आबू जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे दोस्तों, तो माउंट आबू का तापमान बहुत ठंडा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कर्क रेखा पर सूर्य किस दिन लंबवत चमकता है दोस्तों? 21 जून को दोस्तों। ओके। नवा प्रश्न, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी? आगे भी बोला, यहाँ पर भी बोला, उष्ण कटिबंधीय हो जाएगी दोस्तों। ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। 10वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर कितने मिलीबार वायु रहते हैं? पृथ्वी की सतह पर जो दाब रहता है दोस्तों, वह रहती है 134 MB रहती है दोस्तों। ओके। 11वां प्रश्न, 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितने मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है? ये दोस्तों 30 मिलीबार, जो मिलीबार है वो दाब कम हो जाता है 300 मीटर पर। ये अच्छा प्रश्न है। 12वां, समुद्र की सतह पर वायुदाब कितने मिलीबार रहता है? ये रहता है 1013 MB दोस्तों। ये प्रश्न RS में पूछा गया है। मौसम के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु? सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, और ये 5 प्रकार की दोस्तों टोटल ये दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना। 14वां प्रश्न, शुष्क, अर्धशुष्क, अतिशुष्क, आर्द्र, उपाद्र और उष्ण कटिबंध, ये 6 है। मौसम के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जलवायु क्षेत्र अर्धशुष्क हो जाएगा दोस्तों। ये सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में। कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा, उदयपुर, माउंट आबू में किस प्रकार? ये सबसे ठंडे प्रदेश है, तो ये अति आर्द्र जलवायु वाले हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। ओके। राजस्थान में सवाना व सदा हरा भरा रहता है। देखना, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ सूर्य सीधा चमके, वहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इस प्रकार के जो है वो अति आर्द्र जलवायु हो जाएगी दोस्तों। ओके। अति आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि करने वाला दोस्तों, देखना ये कौन सा जिला सबसे ज़्यादा अति आर्द्र जलवायु, तो वो झालावाड़ हो जाएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आप। मैंने लिए सभी प्रकार के प्रश्न। सागवान के वन और काली मिट्टी व कपास की खेती किस जलवायु? सागवान के वन, काली मिट्टी दक्षिण में है। दक्षिण में कैसा है? अति आर्द्र जलवायु दोस्तों, ये ध्यान रखना। 19, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अलवर, ये किस प्रकार की जलवायु? ये दोस्तों आर्द्र जलवायु के अंदर आते हैं। 20वां प्रश्न, अल्पिसोल्स यानी अपने मैदानी भाग, पूर्वी वाला भाग, अल्पिसोल्स, दोमट, कछारी, गेहूं, सरसों की खेती के लिए ये आर्द्र जलवायु वाला हो जाएगा दोस्तों। देखना, आप एक ही प्रश्न में सब कुछ मिल रहा है आपको। अरावली पर्वत, राजसमंद, सिरोही, अजमेर, ये जिले राजस्थान के किस जिले में आते हैं? ये दोस्तों अरावली पर्वत है, वो उपाद्र जलवायु के अंदर आता है। राजस्थान में आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि दोस्तों यहाँ पर जयपुर हो जाएगा। ओके। ये मोस्ट प्रश्न। ठीक है। लाल मिट्टी, मक्के की फसल, ढोकड़ा के वन राजस्थान में किस प्रकार? ये अरावली पर्वत में, यानी कि उपाद्र जलवायु हो जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर में किस प्रकार की जलवायु? सूखे हैं दोस्तों, शुष्क जलवायु हो जाएगी। रेतीली बलुई, एरिडोसोल्स व बाजरे की फसल किस जलवायु के लिए? ये शुष्क जलवायु से हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि? शुष्क, तो जैसलमेर हो जाएगा सबसे सूखा दोस्तों।
27वां हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही ये राजस्थान के किस प्रकार, ये अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्र का विभाजन है दोस्तों। स्टेपी, कांटेदार वन, पीली भूरी, एंटीसोल्स ये राजस्थान में, ये दोस्तों शुष्क हो जाएगा, नहीं दोस्तों अर्ध शुष्क नहीं, ये शुष्क है दोस्तों, क्योंकि ये हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर आता है और ये जो है BHW के अंदर ये शुष्क जलवायु के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा? हाँ, शुष्क जलवायु में आ जाएगा दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला अर्ध शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि करता है? अर्ध शुष्क, तो बीच में कौन सा आएगा दोस्तों? जोधपुर आ जाएगा। ओके, 30वां प्रश्न मिलान करना है। मैदानों में किसका है? मैदान में किस प्रकार की आर्द्र जलवायु आमने सा? पर्वत में उपाद्र है दोस्तों, थार में शुष्क है, पठार में अति आर्द्र है दोस्तों। ये जलवायु के प्रकार हैं। गर्म हवा लू का जन्म किस स्थान पर होता है? जो लू बजती है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से चलती है दोस्तों। 32वां प्रश्न, राजस्थान में सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला दोस्तों चूरू है। 33वां, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर में अंतर वाला सबसे कम सबसे दोस्तों सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, तो मैंने कहा था सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला, वार्षिक तापांतर में अंतर किस में हो गया? चूरू में हो गया दोस्तों। ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 34वां, सबसे कम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। यहाँ ना सर्दी प्रभावित करती है ना गर्मी प्रभावित करती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जैसलमेर में तेजी से गर्मी, रेत गर्म होती है, तेजी से ठंडी होती है, उच्च भी जाएगा और निम्न भी रहेगा। 36, सबसे कम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा? दोस्तों डूंगरपुर है। वापस यहाँ पर राजस्थान सबसे अधिकतम तापमान वाला स्थान कौन सा? दोस्तों फलोदी हो जाएगा। 38, राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन, सबसे ज़्यादा गर्मी गर्म जमी होगी जैसलमेर की और वहीं पर सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, इसलिए वहाँ पर कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। राजस्थान में कम वाष्पोत्सर्जन कहाँ होगा? ये झालावाड़ में होगा। इसका कारण है कि वहाँ पर सघन वन है, अधिक वर्षा होती है, छोटे पत्ती वाले हैं, इसलिए कम वाष्पोत्सर्जन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता, वही झालावाड़ हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा, सघन वन, इसके कारण। 41, राजस्थान में कम आर्द्रता, दोस्तों पूछने की जरूरत ही नहीं, कांटेदार वन वगैरह कम चौड़ी पत्ती वाले जैसलमेर। राजस्थान में कम आर्द्रता किस दिशा में? कम आर्द्रता तो पश्चिम में सबसे कम आर्द्रता, सबसे अधिक दक्षिण में हो जाएगी। सबसे अधिक आर्द्रता प्रश्न भी आ गया, दक्षिण हो गया। 44, राजस्थान में सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? तो दोस्तों सीधी किरणें ये अपने कर्क रेखा पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में पड़ेगी, यहाँ बांसवाड़ा सही हो जाएगा। 45, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी? अब जैसे जैसे बांसवाड़ा के आगे जाए तिरछी और सबसे अंतिम में गंगानगर हो जाएगा। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सूर्य जब सीधा चमकता है तब कितने घंटे का दिन होता है? दोस्तों 13 घंटे और 46 मिनट का हो जाएगा। ये याद रखना, वेरी मोस्ट प्रश्न है। 47, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ, दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ पर तो सबसे अधिक पूछा तो गंगानगर हो जाएगा। 48, राजस्थान में सबसे अधिक कम आंधियाँ, दोस्तों झालावाड़ हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों। 2 मिनट का काम है, ये 2 मिनट का भी 2 सेकंड का काम है दोस्तों। सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। राजस्थान में गर्मियों में उच्च दाब में निम्न दाब की ओर चलने वाले चक्रवात दोस्तों भभूलिया, बाहर अधिक हवा होती है और बीच में कम, जहाँ पर ये भभूलिया चलता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, जेठ महीने में चलने वाली हवा को दोस्तों कहते हैं तवा। ओके, पूर्व से चलने वाली आर्द्रता वाली हवा को किस नाम से? पूर्व से चलने वाली हवा पुरवैया दोस्तों। 52, सबसे गर्म महीना जून। 53, मेहरानगढ़ में मेहरान शब्द का सूर्य से है और जिसको चित्र भी कहते हैं, इसलिए मेहरान उम्मेद भवन को चित्र पैलेस भी कहा जाता है। राजस्थान में जब गुलाबी सर्दी पड़ती है तब सूर्य किस रेखा पर होती है? तब दोस्तों ये विषुवत पर होता है। अगर दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ध्यान रहे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और वो मैं कल डालूंगा। ओके, राजस्थान में जब शीत लहर चलती है तो सूर्य किस रेखा पर स्थित होता है? तब मकर रेखा पर स्थित होता है दोस्तों। जितना दूर होगा सर्दी रहेगी, जितना नज़दीक रहेगा गर्मी रहेगी। नमस्ते दोस्तों, ये थी मेरी आज की जलवायु का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट का वेट कीजिए कल तक।